भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई डुबकी। सीएम धामी ने पत्नी संग पहुंचकर हर की पैड़ी पर की पूजा अर्चना। सुबह 6:15 पर विधि विधान के साथ खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा भू बैकुंठ धाम। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तोता घाटी से आगे गहरी खाई में गिरी कार। इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। अब बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। आज प्रभात बेला में 6:15 पर विधि विधान पूर्वक भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए गए हैं। करीब 4 बजे से मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में टिहरी नरेश के राजपुरोहित और स्थानीय बामणी गांव के प्रतिनिधियों के समक्ष मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद रावल जी और धर्माधिकारी ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री हरि के घृत कंबल का अनावरण किया। विशेष पूजा अर्चना के बाद ही मुख्य सिंह द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मान्यता अनुसार आज से जगत पालनहार भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के दायित्व का निर्वहन मनुष्य द्वारा किया जाएगा। शीतकाल में बद्री विशाल की पूजा अर्चना देवताओं द्वारा की जाती थी, तो ग्रीष्म काल में 6 माह मनुष्यों द्वारा पूजा किए जाने की परंपरा है। घी में जैसा सरसब्ज होनी चाहिए, लबालब घी में है। अखंड दीप जला हुआ देखा हमने और साथ ही दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक 6:15 बजे यानी 6:15 पर भगवान के श्री कपाट खुल चुके हैं। मौसम भी बहुत सुंदर है और भीतर की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। जैसा हमने मूर्ति में अभी दर्शन करके हम बाहर आए, मूर्ति जिस बार सरसब्ज है, सुंदर है, हमें लगता है कि इस वर्ष सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहेगा। यात्रा सुंदर रहेगी और देश और विश्व की स्थिति भी औसत बहुत सुंदर रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर आयोजित गंगा मैया जन्मोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए देश प्रदेश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में यात्रा को सुखद और सुरक्षित संचालित करने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। सड़कों पर वाहन संचालित करने को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने मंडल के सभी जनपदों में ओवरलोडिंग न किए जाने को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए सभी जिला के जिलाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। गढ़वाल कमिश्नर ने ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के चलते कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए इस बार वाहनों में ओवरलोडिंग को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जैसे मैंने बताया, न केवल यात्रियों का पंजीकरण हो रहा है बल्कि वाहनों का भी पंजीकरण हो रहा है और जो व्यावसायिक वाहन हैं उन्हें ग्रीन कार्ड लेकर जाना होगा परिवहन विभाग, और परिवहन विभाग की 19 जगह पर चेक पोस्टें भी लगी हैं। तो इसको निरंतर देखा जाएगा कि ओवरलोडिंग ना हो और सुरक्षित यात्रा की जाए। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तोता घाटी से आगे एक कार 250 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग शादी की खरीदारी कर मेरठ से थराली विवाह समारोह में जा रहे थे। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही मान रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज एक अल्टो कार जो मेरठ की तरफ से जनपद चमोली के सीमांत गांव जो बाण पड़ता है, थाना थराली में आता है, उसमें एक ही परिवार के 5 व्यक्ति, जिसमें पिता, पुत्र, पत्नी और 2 लड़कियां थी, शादी के समारोह में जा रहे थे। 6 बजे के आसपास तोता घाटी के पास जो अल्टो कार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 के 5 जो पारिवारिक जन थे उनका स्वर्गवास हो गया है। स्थानीय पुलिस व SDRF की तरफ से 5 लाशों को निकाला जा चुका है। उत्तरकाशी में पल पल बदल रहे मौसम के बीच बड़ी संख्या में यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम की ओर रुख कर रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचने वाली तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 4 दिनों में गंगोत्री धाम में लगभग 25,775 यात्री और यमुनोत्री धाम में 25,032 यात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से शाम होते ही मौसम बदल रहा है, जिससे ठंड का एहसास भी यात्रियों को खूब हो रहा है, जिसके चलते मंदिर के तीर्थ पुरोहित भी यात्रियों से गर्म कपड़े साथ लाने का निवेदन कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों
से जो कोरोना की महामारी हमारे भारतवर्ष में आई थी वो अब जो है करीब करीब ख़त्म हो गए और इस बार चारों धाम में अच्छी संख्या में जो है श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जिससे कि व्यापारी बंधु, पुरोहित समाज, होटल वाले, गाड़ी वालों सबका अच्छा जो है बिजनेस चल रहा है। और हम गंगा माई से ये प्रार्थना करते हैं कि महामारी पूर्ण खत्म हो और श्रद्धालु लोग दिन पर दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गंगोत्री आए। केदारनाथ धाम में यात्रा के सफल संचालन हेतु आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा दिए गए फीडबैक में जिला प्रशासन की ओर से की गई सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालु पैदल मार्ग में बेहतर सुविधाओं एवं बाबा केदार के सुगम दर्शन से खुश होकर जिला प्रशासन व सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। रुद्रप्रयाग प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट इन्होंने कर रखे हैं, हमारे बहुत बढ़िया से दर्शन हुए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे प्रशासन की तरफ से किसी चीज़ की बहुत आगे से डेवलपमेंट हो गई है। रास्ते में आने में भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी हर जगह बहुत अच्छा सिस्टम अरेंजमेंट हुआ है प्रशासन की तरफ। धन्यवाद करेंगे हम उनका, धन्यवाद दिल से धन्यवाद। I am Lalit Advani. We are blessed to visit Lord Kedarnath, Bhagwan Kedarnath's Dham, and we would like to say the administration is very, very nice. This is excellent arrangement for all pilgrims. There is arrangement of food, water, medical facility, good darshan, and the administration is doing it very competently, and we are very happy to have a good darshan, and we would like to thank the government of Uttarakhand, the Chief Minister and everybody for their Mr. Shubham Doval and all the local people. They did a very good job. We are thankful. हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ दर्शन के लिए और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और प्रशासन की पूरी बहुत अच्छा सारी बहुत अच्छे से गई, पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था करेगी है। अच्छी तरह से मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। इसी तरीके से सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रहीं तो दर्शन बहुत अच्छे होंगे सभी यात्रियों। धन्यवाद। देहरादून पर्यटन विभाग द्वारा इस बार 4 धाम यात्रा को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां उत्तराखंड और दूसरे प्रदेश से आ रहे पर्यटक कॉल कर रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जिसके लिए एक नंबर जारी किया गया है जो उत्तराखंड के लोगों के लिए 1364 रखा गया है। वहीं अन्य राज्य से आ रहे पर्यटकों के लिए 0135 1364 नंबर रखा गया है। आपको बता दें कि चारों धामों के लिए अभी तक 8,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन के फायदे ये हैं कि यदि रास्ते में किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर वो कॉल करके तुरंत सहायता ले सकता है। केदारनाथ यात्रा पर आए अब तक 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। पैदल मार्ग पर तबीयत बिगड़ने से जहां एक महिला की मौत हुई है, वहीं 2 महिलाओं की केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य खराब होने पर मौत हो गई है। इसके अलावा एक तीर्थयात्री की सोनप्रयाग में गहरी खाई में गिरने से मौत हुई है। केदारनाथ यात्रा में हजारों की संख्या में हर दिन तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक धाम में 41,724 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ यात्रा का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहले दिन 23,512 और दूसरे दिन 18,212 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के रास्ते में तबीयत बिगड़ रही है और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि केदारनाथ धाम में ठंड अत्यधिक है और कई तीर्थयात्री बिना जानकारी के यहाँ पहुंच रहे हैं। धाम में स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज्यादा मरीज हाइपोथर्मिया के आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे सुरक्षात्मक तरीके से बाबा केदार की यात्रा करें। श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि ये बीमारी अत्यधिक ठंड वाले इलाके में होती है। अभी जो लाइन है यहाँ पर खूब भीड़ है यहाँ पर, और इस भीड़ में जब हम कहते हैं कि ये लाइन लगी है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ यात्री लोग भीग जाते हैं। जब भीग जाते हैं तो उनको फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स की समस्याएं जो है ना ज़्यादा आती हैं। बारिश के बाद में 6 सिग्मा हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट आते हैं और जिन पेशेंट को हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है हम उनको यहाँ इलाज भी करते हैं। और यहाँ पर इस व्यवस्था के अंदर हम कह सकते हैं कि हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर्स दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल आप कह सकते हैं खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग यहाँ पर जी जान से जुटे हुए हैं और अपनी देश सेवा लगातार कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री केदार। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे।